हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल दी एस एन के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि देख रहे हैं ये मेन लाइन को कि अलजेब्रा यानी कि बीजगणित से जान पहचान, यानी कि आज हम लोग करने वाले हैं बीजगणित से जान पहचान, यानी अलजेब्रा से वैसे जान पहचान करेंगे कि अलजेब्रा का जो बीजीय व्यंजक जो लिखा गया होगा, अलजेब्रिक टर्म्स जो होगा वो हमें आसानी से पढ़ने आ जाएगा और लिखा हुआ कोई भी क्वेश्चन होगा बीजगणित का यानी अलजेब्रा का, वो आपको आसानी से पढ़ने आ जाएगा, यानी कि पढ़ने और बोलने आना चाहिए कि पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए इसमें जो है हम लोग जानने वाले हैं क्या कि अलजेब्रा का जो चीज़ होगा उसे पढ़ेंगे कैसे, उसको प्रसारित रूप में लिखेंगे कैसे, क्या-क्या सीखने वाले हैं, पढ़ेंगे कैसे, प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, संक्षेप में कैसे लिखेंगे और सजातीय पद और विजातीय पद कैसा होता है इसकी पहचान करेंगे, यानी कि समान और असमान पद के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए इसमें क्या होने वाला है कि अगर ये सारी चीज़ अगर आ जाता है तो समझ जाइए कि अलजेब्रा का एकदम यानी कि जड़ पकड़ा गया हो। यदि जड़ मजबूत हो जाएगा यानी कि जड़ पकड़ा जाएगा तो इसको फुनगी तक पहुँचना यानी कि इसके अंतिम छोर तक पहुँचना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही चीज़ जो है काफ़ी प्रॉब्लम देते हैं जिन बच्चों को, जिन दोस्तों को, यानी कि ये दिक्कत होता है कि अलजेब्रा साफ समझ ही नहीं आ रहा हो, कुछ मतलब उसमें कोई दिखाई ही नहीं देता हो कि पढ़ेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे लिखें, क्या इसको जोड़-चित करना है, ये नहीं आता। तो अब जो है ये अब कुछ प्रॉब्लम की बात ही नहीं रहेगा, कोई समस्या ही नहीं होगा, जब यदि आप ये पूरा समझ लेते हैं तब। चलिए पहला है पढ़े कैसे? क्या है? पढ़े कैसे? यानी कि अलजेब्रिक जो टर्म्स होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उससे पढ़ेंगे कैसे? कैसे पावर वाले को पढ़ते हैं? कैसे उसके पावर में 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होते हैं उससे कैसे पढ़ते हैं? उससे हम लोग अभी सीखते हैं। चलिए देखते क्या है? यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ए है और यहाँ पे 2 है। इस प्रकार से लिखा गया होगा तो कैसे पढ़ेंगे? क्या है? कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पे है 2, ऊपर में जो लिखा गया है तो उसको घात पढ़ते हैं और ये जो मेन यानी कि यहाँ पे कोई संख्या होता है या कोई चर पद होते हैं, उसे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार, यानी कि इसको कहेंगे आधार और इसको बोलेंगे घात, यानी कि पावर कहेंगे इसको और इसको बेस कहेंगे। चलिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़ लिखा गया होगा उस लाइन में, टर्म्स में, अलजेब्रा के कोई टर्म्स होगा, पद होगा, उसमें लिखा होगा एक ऐसा, तो इसको बोलना है सिंपल एक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिंपल सी एक्स पढ़ना है और इसको बोलना है एक्स। और यहाँ पर जो इसके साथ 2 है, इसको क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 रहे तो स्क्वायर पढ़ना है। कोई भी चीज़ के पावर 2 रहे स्क्वायर पढ़ना है और यहाँ 3 रहेगा तो उसको क्यूब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्यूब। क्या पढ़ना है? क्यूब। 2 को स्क्वायर पढ़ना है और 3 को क्यूब। समझ में आ गया? चलिए, तो फिर अब इसको पूरा को पढ़ेंगे कैसे? तो यहाँ पे लिखा गया है, उसको बोलेंगे कैसे? इसको कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर। देखिए हिंदी में भी लिख दिए हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको क्या बोलेंगे पहले? क्यूब। तो क्या है? एक्स एक्स क्यूब। क्या बोलेंगे? एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। चलिए इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स के पावर है 4, तो इसको क्या बोलेंगे? पहले तो पावर याद रखना चाहिए और कुछ आए या ना आए पावर बोलने आना चाहिए। उसके बाद अच्छा से बोलने आना चाहिए क्या? कि एक्स एक्स के पावर 4। सिंपल सी बात, जनरली हम लोग जैसे पढ़ते हैं एक्स के पावर 4 और इसको सही ढंग से पढ़ेंगे कैसे? एक्स का घात 4। और भी बढ़िया से इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? तो एक्स रेज़ टू द पावर 4, एक्स रेज़ टू द पावर 4, यानी कि इसको बोलेंगे एक्स रेज़ टू द पावर 4। सिंपल, यानी कि आपको पढ़ने आना चाहिए कि एक्स रेज़ टू द पावर 4, या नहीं आता है तो एक्स के पावर 4 पढ़ देना है, ये एक्स के पावर 4। चलिए अब एक्स के पावर 5 है, इसको कैसे? सिंपल सी बात बोल ही चुके, एक्स के पावर 5, यानी कि 2 और 3 के लिए एकदम स्पेशल है कि स्क्वायर ही बोलना है और इसके लिए क्यूब बोलना है। लेकिन एक्स के पावर जो 4, 5, 6 और ज़्यादा आने लगे तो उसके लिए ऐसे ही पढ़ना है कि एक्स रेज़ टू द पावर 5, एक्स रेज़ टू द पावर 5। क्या बोलेंगे? एक्स रेज़ टू द पावर 5। 6 रहेगा तो, अगर पावर में 6 रहेगा तो एक्स रेज़ टू द पावर 6, 7 रहेगा तो एक्स रेज़ टू द पावर 7। इस तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए आशा करते हैं कि अब आपको ऐसे-ऐसे टर्म्स आएँगे, वो आसानी से पढ़ देंगे। जब पढ़ने आ जाए तो देखिए क्वेश्चन अगर लिखा गया होगा इस प्रकार से, या ऐसे ही कुछ अलजेब्रिक व्यंजक होगा, यानी कि अलजेब्रा का व्यंजक यानी कि बीजगणितीय व्यंजक होगा, उसको कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए कैसे पढ़ेंगे? 3x के पावर 4 माइनस 4y क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, या जनरली आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि 3x के पावर 4 माइनस 4y के पावर 3 या y क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश मिला करके पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, पढ़ने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा पढ़ने ही नहीं है, अलजेब्रा वाली चीज़ देख के छोड़ दे कि ना भाई इसको बोलने तक नहीं आता है, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए इसको कैसे पढ़ेंगे? 5x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 6x के पावर 4, यानी कि 6x रेज़ टू द पावर 4 वाई स्क्वायर
प्लस 2 ऐसे पढ़ेंगे, यानी कि 5x² वाई क्यूब प्लस 6x⁴ या x⁴ वाई स्क्वायर प्लस 2। इस तरीके से आपको पढ़ने आना चाहिए, यानी कि अगर ऐसे ऐसे व्यंजक को आप पढ़ लेते हैं तो अलजेब्रा से डरने को नहीं। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। इस अलजेब्रा में प्रसारित कैसे करें? क्या है? प्रसारित कैसे करें, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कोई भी अलजेब्रिक टर्म्स होगा उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देख रहे हैं एक क्वेश्चन है, मतलब इतना सारा क्वेश्चन है, इसको प्रसारित रूप में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना है। तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को कैसे ये बना, ए स्क्वायर की बनावट कैसे हुई, कैसे ए स्क्वायर आया होगा? तो देखिए ए स्क्वायर जो है, यानी कि यहाँ पे ए गुने ए, यानी कि 2 बार ए को जब गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आता है। फिर क्या है? 5x² कैसे आया होगा? तो 5 गुना, यहाँ इसके और इसके बीच में गुना का संबंध होता है, यानी कि गुना छिपा हुआ होता है। चलिए, और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है मतलब कि एक्स 2 बार, एक्स कितने बार? 2 बार लिखना है। चलिए और देखिए 6 है तो 6 लिख लेंगे, और इसके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुना, फिर एक्स के पावर 3 है, यानी कि एक्स कितने बार रहेंगे? 3 बार रहेंगे। एक्स कितने बार? 3 बार, यानी कि एक्स गुने एक्स 3 बार। और वाई देखिए, इसके और इसके बीच भी कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि गुना का चिन्ह देंगे। और वाई है, वाई कितने बार है? 2 बार है, तो वाई को लिखेंगे 2 बार। चलिए ऐसे लिख लेंगे, यानी कि ये सब जो कर रहे हैं यही है प्रसारित रूप। यही क्या है? प्रसारित रूप है। चलिए ए के पावर 4 है, ए के पावर 4 है मतलब कि ए को 4 बार लिखना है। कितना बार लिखना है? ए को 4 बार लिखना है गुना के साथ। हो गया इजी। उसके बाद क्या है? इसके बीच कोई चिन्ह नहीं, यानी कि गुना चिन्ह छिपा हुआ होता है, तो बी को लिख देंगे 2 बार, बी गुने बी। और फिर क्या है? सी अकेला है, यानी कि सी एक ही है, तो सी लिख दिए। इस प्रकार से जो है इन सभी संख्याओं का जो है प्रसारित रूप कर पाते हैं। चलिए 4x है तो 4 इंटू एक्स, और हाँ इसके बीच प्लस चिन्ह है तो प्लस ही देंगे। क्या देंगे? प्लस। यदि आपका क्वेश्चन में यदि माइनस रहे, ऐसा प्रसारित रूप करने को मिले और माइनस रहे तो आप माइनस दीजिएगा। क्या दीजिएगा? माइनस। चलिए 5 है तो 5 एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे? एक्स को 2 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? 2 बार। कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। और हाँ फिर गुना और वाई। इस तरह से जो है इन सभी टर्म्स को, यानी कि इन सभी संख्याओं को, जो अलजेब्रिक संख्या जो है, इसको आप जो है आसानी से प्रसारित रूप कर पाते हैं। हाँ, ये चीज बता दें पहले आपको कि ये सब चीज सीखने से फायदा क्या होने वाला है, कि ये सब चीज सीखने से ये फायदा होगा कि आप जो है आसानी से जोड़ कर सकेंगे, घटाव, गुना, भाग, इन सभी में बहुत इसका काम पड़ने वाले हैं। तो इसलिए जो है, यानी कि कहे ना कि ये अलजेब्रिक जो है ना, ये अलजेब्रा के सच में ये जान पहचान ऐसा हो रहा है कि कैसे ये सब निर्माण हुआ है, कैसे बना हुआ है, इसकी बनावट यहीं से पता चलता है कि इसके बीच में कौन कौन चीज, क्या क्या चीज छिपा हुआ है, कितना बार में छिपा हुआ है, ये सब पता चल जाता है। तो आसानी से जोड़, घटाव, गुना, भाग बढ़ने लगते हैं। तो कहे कि अलजेब्रा का जान पहचान इस तरह से करें कि इसका जड़ मजबूत हो जाए, यानी कि बेसिक कंप्लीट हो जाए। चलिए अब जो है इसके आगे जानकारी लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रा वाले चीज जो होंगे, उसको हम संक्षेप में कैसे लिखें, उसको संक्षिप्त कैसे करें, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, सीखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि ए गुने ए गुने ए गुने बी, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसमें करेंगे क्या? एक जैसे पद को, मतलब एक जैसे अक्षर को हम लोग देखेंगे। क्या? ए है, ए है, ए है, ये कितने बार है? 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? ए के पावर 3। हाँ, उसके बाद भी गुना चिन्ह है, तो गुना का यहाँ लोप करेंगे, और यहाँ पे बी कितने बार है? 2 बार है, तो बी के पावर 2 देंगे। चलिए, तो ये लगातार सभी गुना में था, इसलिए इसके बीच क्या होता है? गुना चिन्ह छिपा हुआ होता है, नहीं भी कोई चीज लिखेंगे। चलिए, यानी कि बिंदु दे या नहीं भी दे सकते हैं। फिर क्या है इसमें देखेंगे, इसको कैसे शॉर्ट में लिखेंगे? इसमें करेंगे क्या कि देखेंगे कि एम कितना बार है? 1 2 3 4, 4 बार एम है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एम के पावर 4। क्या लिखेंगे? एम के पावर 4। और देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि एक जैसे अक्षर कितने बार हैं? 1 2, 2 बार क्या है? 2 बार क्या है? एक्स है, एक्स की पावर 2 हो जाएगा। फिर वाई 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 कितना है? 1 2 3 4, 4 बार वाई है, यानी कि वाई की पावर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से समझ जाते हैं ये किस कैसे संक्षेप में लिखा था, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें। फिर देखिए एक्स है तो एक्स इतना लाइन में जो है अकेला एक्स है, तो एक्स के एक्स ही रह जाएगा। फिर क्या है? वाई वाई है, यानी कि वाई 2 बार है, तो वाई के पावर कितना देंगे? 2 देंगे। कितना देंगे? 2। फिर क्या है? लगातार सभी गुना में है, इसलिए यहाँ पे कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। और हाँ, जेड जेड कितना बार है? जेड भी 2 बार है। इस प्रकार से जो है एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाता है इसका शॉर्ट फॉर्म। चलिए इसमें क्या है? संख्या भी है, यानी कि संख्या भी लिखेंगे। और एक्स एक्स इतना दूर में अकेला है, तो एक्स
इंटू वाई, वाई है, वाई 2 बार है, कितना बार है 2 बार है, वाई कितने बार है 2 बार है, और जेड अकेला है, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं लगाना है, और जेड सिंपल सी बात है कि ये ऐसे ही, यानी कि इन सभी जो है चर है अचर है, इन सभी को शॉर्ट में जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि अलजेब्रा से पहचान जो है, जान पहचान जो है काफी हद तक आपका मजबूती आ गई होगी उसमें। और देखिए क्या है कि ये जो है यानी कि इस प्रकार से जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख पाते हैं। और इसके आगे जो है फिर देखते हैं कि अगला जो है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रा की जान पहचान में कि सजातीय पद और विजातीय पद कैसा होता है, यानी कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कैसे, मतलब क्या होता है, किस प्रकार से इसे पहचाने, यानी कि सजातीय पद कैसा होता है, विजातीय पद कैसा होता है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ऐसा है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक में सजातीय पद कहाँ है। सजातीय पद और विजातीय पद जानने का एक तरीका है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों जानते हैं क्या वो तरीका इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप सजातीय और विजातीय पद अगर जानकारी ले लेते हैं तो इसका जो है आपको जोड़ और घटाव में जो एक जैसे टर्म्स को पहचानने में आसानी होगा। तो वो कौन सा तरीका है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये है कि कोई भी टर्म्स हो उसमें जो है हमें देखना है, गुणांक को नहीं देखना है, यानी कि चर को देखना है, चर एक जैसा हो और पावर एक जैसा हो, तब उसे कहेंगे सजातीय पद। यानी कि क्या कहेंगे, सजातीय पद। यानी कि हमें क्या क्या देखना है, चर देखना है, और क्या देखना है, पावर देखना है, यानी कि पावर और चर एक जैसा होगा। कैसा होगा, एक जैसा, यानी कि चर और पावर जो है एक जैसा मिलना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। बस चर और पावर एक जैसा हो गया तो उसको जानेंगे क्या कि वो सजातीय पद है। यदि चर और पावर एक जैसा नहीं मिले, चर ही मिल जाए पावर नहीं मिले, पावर मिल जाए चर नहीं मिले, तो एक जैसा नहीं होगा, यानी उसको विजातीय पद कहेंगे। अब ये पद क्या होता है भैया, तो पद कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे जानते हैं कि ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये यहाँ से यहाँ तक तीसरा पद है, ये चौथा पद है, तो पद पहचानने आ गया। अच्छा, इसमें सजातीय पद कैसे पहचाने, जैसे कि पहले इसमें आंसर देना हो कि सजातीय पद कौन कौन है। सजातीय पद यानी कि समान पद यानी कि लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, तो हमने क्या बताया कि चर और पावर एक जैसा होगा तो वो सजातीय पद होगा। तो इसमें देखेंगे, लेकिन हाँ क्या संख्या को देखेंगे, नहीं संख्या को नहीं देखना है, यानी कि वो कोई संख्या है, माइनस में है प्लस में से कोई दिक्कत नहीं, हमें देखना है चर और पावर को। तो क्या है, यहाँ पे एक्स है और वाई है, एक्स और वाई है, सिंपल, इसका पावर कुछ है ही नहीं, यानी कि एक छिपा हुआ होता है। एक्स और वाई, कहीं और भी है एक्स वाई, हाँ जी यहाँ पे है एक्स और वाई, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, ये दोनों क्या हो गए, एक समान पद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये एक समान पद हो जाएंगे। तो सजातीय पद में कौन कौन चीज मिल गया, 2xy, और ये क्या है 5xy, ये हो गए सजातीय पद। ये क्या है, दोनों सजातीय पद, मतलब एक जैसे हैं। चलिए, ये गुणांक कोई भी हो सकता है लेकिन इसमें चर जो है एक जैसा होना चाहिए। और विजातीय पद यानी कि असमान पद, विजातीय विजातीय पद। अब विजातीय पद कौन है इसमें से, ऐसा कौन है जो किसी से मैच नहीं कर रहा है, देखिए तो x, यानी कि 3x वाले में इस पद में देखिए कि सिर्फ अकेला x है, इसके साथ और भी कोई है जो x हो, नहीं है, तो विजातीय पद जो हो गया वो 3x विजातीय पद है। फिर क्या है, 4 भी विजातीय पद है, जो 4 जैसा फिर कोई और पद नहीं है, तो 4 भी विजातीय पद है। अब चलिए एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन लेते हैं और इसमें समझते हैं कि विजातीय पद कौन कौन से हैं और सजातीय पद कौन कौन से हैं। तो इसमें है क्या, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि चर और पावर एक जैसा रहना चाहिए, तब उसे कहेंगे कि वो सजातीय पद है, और नहीं रहेगा एक जैसा तो विजातीय पद है, मतलब एक जैसा नहीं कहेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और भी कहीं है यहाँ पे जो इस लाइन में एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इस लाइन में घूम करके देखना है, एकदम नजर गड़ा के देखना है कि भाई एक्स स्क्वायर किधर किधर है। तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यानी कि वो अच्छा एक्स एक्स भी मिल रहा है और पावर भी मिल रहा है, यानी कि चर मिले और पावर मिले तो वो कहेगा सजातीय पद। तो चलिए ये और ये हो गए सजातीय पद, यानी कि लिखते चलेंगे, क्या लिखेंगे, सजातीय पद। सजातीय पद में हम लोग क्या लिखेंगे, सजातीय पद कौन कौन से हैं, तो सजातीय पद जो है वो है 9x स्क्वायर और है -x स्क्वायर। चलिए, यानी कि माइनस नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, अभी हमें सिर्फ एक जैसा पहचानना है चर और पावर को। ये हो गए, ये दोनों मिल गए हैं जो सजातीय पद है। अब कौन कौन से सजातीय पद है, वाई क्यू जेड, कहीं और है वाई क्यू जेड, वाई क्यू जेड यहाँ है ना, तो वाई क्यू जेड ये भी है, वाई क्यू जेड ये भी, यानी कि इसका भी पावर सेम, इसका भी पावर सेम। तो कहेंगे क्या कि वाई क्यू, यानी कि 2 माइनस में था लेकिन चलिए सिंपल लिखेंगे 2y क्यू जेड, और यहाँ पे वाई क्यू जेड। ये क्या है, वाई वाई मैच किया, जेड जेड एक जैसा है,
पावर भी एक जैसा है। बस सिर्फ हमें संख्या यानी कि गुणांक पर ध्यान नहीं देना है कि गुणांक एक जैसा हो या ना हो, लेकिन ये एक जैसा हो गया यानी कि ये सजातीय पद है। फिर देखेंगे कि और कोई है सजातीय पद, तो अच्छा एक चीज़ और मिस्टेक हो रहा है ना, क्या कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ भी है ना, तो यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर भी सजातीय पद है, यानी कि एक जैसा ही पद है। फिर ये दोनों एक जैसा पद है, तो ये दोनों ये सभी क्या हो गए, सजातीय पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये सजातीय पद कहलाएंगे। लेकिन विजातीय पद कौन कौन से हैं जो एक जैसा नहीं है? विजातीय विजातीय पद, अब देखिए विजातीय पद को कैसे पहचानेंगे, जो एक जैसा नहीं है। एक जैसा कौन नहीं है? ए बी जैसा फिर इस लाइन में कहीं है? नहीं है, यानी कि ए बी विजातीय पद है। फिर क्या है? 4 भी विजातीय पद है। और कोई है? तो नहीं, यानी कि एक जैसा जो पद होगा उसको सजातीय पद कहेंगे, और अलग-अलग जो टर्म्स होंगे, अलग-अलग उसका पावर और चर होगा उसे विजातीय पद कहते हैं। अब ये आशा करते हैं कि ये जो है आपको आसानी से बहुत मज़ेदार तरीके से जो है आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसका बेनिफिट मिलने वाला है क्या, कि आपको जोड़ और घटाव में जो है इसका बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप सजातीय पद, विजातीय पद पहचान लेते हैं, तो उसमें जोड़ने में और घटाने में और आगे चल के भाग करने में भी बहुत काम आएँगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि अब जो है क्या समझ गए इतना में, कि अलजेब्रा से इतना जान-पहचान हो गया कि अलजेब्रा में हम लोग ये चीज़ जानने लगे कि अलजेब्रा वाले संख्या बने कैसे हैं। एक्सप्रेशन उसका जो है जिसमें स्क्वायर, क्यूब इस सब को पढ़ेंगे कैसे? फिर क्या है, इसके सजातीय पद, विजातीय पद को किस प्रकार से पहचानते हैं? इन सभी को आप ईज़िली जो है जान गए। चलिए आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।